प्रांत केसरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सोमवीर पावड़िया और इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के ऊपर। यहाँ से थोड़ी आगे बैरिकेड्स लगी हुई 8-8 लेयर की दिल्ली पुलिस की। ये पहली रसोई है, किसान रसोई, महम चौबीसी की रसोई है, बलराज कुंडू की रसोई है ये। और महम से विधायक है बलराज कुंडू जी, निर्दलीय विधायक, उनकी ये रसोई यहाँ चल रही है। किसान एकता के समर्थन में रसोई चली हुई है। और ये दिल्ली, इससे आगे तो 8 बैरिकेड्स की लेयर है, दिल्ली बॉर्डर की पहली रसोई है। और यहाँ तमाम हमारे बड़े बुजुर्ग दादा हैं, भाई हैं, सभी बैठे हुए, इनसे बात करते हैं कि कल जो सरकार का जो फैसला आया है 1.5 साल के लिए इसको स्थगित करने के लिए बोला है इस कानून के ऊपर, इसके ऊपर क्या राय है हमारे बड़े बूढ़ों की। राम राम जी। राम राम ताऊ। राम राम भाई जी। कल ताऊ जी अपना जो 1.5 साल वाला स्थगित किया गया है, इन्होंने सरकार ने जो फैसला सुनाया उसके ऊपर आपकी क्या राय है? भाई मेरी राय यह है, जमींदार नकदा नकदी का सौदा कराया करा, उधार नहीं कराया करता। हम तो इन जो है ना 3वां ने कंडेम करवा कर स्वामीनाथन आयोग और MSP लागू करा के ना, और जब मानेंगे ना तो हम इतने जमे बैठे हैं, चाहे 2024 का चुनाव आ जाओ, हम यहाँ तो नहीं उठाएंगे। 26 तारीख ने जो है ना अपनी परेड करके आवाएंगे, किसान परेड होगी हमारी, उससे ही हमने रोक नहीं सकते। अगर जो हमने बढ़िया ठीक रास्ता दे देंगे, हमने जो है ना आराम से जाना, अपनी परेड करके वापस आ जाएंगे। हमारा ये रास्ता रोकेंगे हमने तब भी जाना है, हमने जो है ना वहाँ पर परेड जरूर करनी है। और जो है ना ये तारा मीडिया माध्यम से बताऊँ, बिल्कुल शांतिपूर्वक जाएंगे, कोई उल्टेबाजी नहीं कराएंगे, अपने बढ़िया नारे लावाएंगे। खाली राष्ट्रीय झंडा होगा, ना हमारा कोई यहाँ पर गुट है, ना हमारी या कोई पार्टी है, खाली किसानों की लड़ाई है या, और किसान ही बनकर ना हम अपना राष्ट्रीय झंडा लाकर न, और फिर हम जो है ना दिल्ली में जाएंगे और अपने परेड करके वहाँ की सलामी देंगे। कल सरकार का बयान आया है, ये 26 तारीख को देखते हुए आया है, या आज ये दबाव के अंदर ये बयान दिया गया है 26 तारीख को देखते हुए, या सरकार किसानों के आगे झुकने के लिए कुछ 10 दौर की मीटिंग के बाद कुछ हिली है, शायद इसके बाद किसानों के चेहरे पर भी कुछ खुशी छलकी हो? यो ऐसा है कि ये 26 तारीख का हमारा इनका ऊपर दबाव बन रहा है, तो ये शायद जो है ना कल हमारा समझौता हो भी जा, इनका हो जाएगा तो इस सरकार का भी जो है ना बढ़िया रहेगा, हमारा भी बढ़िया रहेगा। अगर ये समझौता नहीं होता और हमारे को दिल्ली जाने से रोकेंगे 26 तारीख को, तो उसमें जो है ना गलत भी हो सके है और मोदी का दाग लगेगा, और हम जो है ना साथ देने के लिए तैयार हैं। और बाकी जो है ना ये जो करेंगे, हम आराम से जाएंगे, हमने कोई वो नहीं है, हम किसी किस्म की कोई लुटबाजी नहीं करा और कुछ नहीं करा। हमने अपने ये युवा बच्चे समझा रखे हैं जो ना ये कोई किसी किस्म की नहीं करेंगे। अगर हम ऐसी उलटबाजी करें तो हम यहाँ 2 महीने से बैठे हैं, हमने किसी की मूंगफली तक नहीं उठाई है, किसी ने आकर नहीं बताई है, बल्कि हम यहाँ पर जो ना लोगों को अपने लंगरों में खाना खिला रहे हैं, उनको कपड़े भी दे रहे हैं, सब्जी भी दे रहे हैं, हमारे पास आटा ज़्यादा आ जाए, सामान आ जाए वो भी हम उनको दे रहे हैं, हम तो दान कर रहे हैं। तो अन्नदाता है, हम यहाँ भी अन्नदाता ही बने बैठे हैं। एक बात और, जैसे 26 तारीख को जो ट्रैक्टर होगा, कम से कम 3-4 लाख की संख्या में ट्रैक्टर होंगे। हाँ। 70 किलोमीटर का दिल्ली का रेडियस एरिया है, क्या वो पूरा रिंग रोड ट्रैक्टरों को झेल पाएगा? और कोई बड़ा खतरा होने की आशंका नहीं है आपको? नहीं, खतरा कोई नहीं होगा उसमें जो है ना हम अपना। किसान यूनियन की कैसी तैयारियां उसके लिए? किसान यूनियन की तैयारियां हैं पूरी की पूरी तैयारी। और हमने जो है ना ये हरियाणा में हमने खापा लेना भी इकट्ठे होकर न अब अपनी जो है ना खापा में पंचायत करके ये फैसला लिया भाई, उलटबाजी कोई नहीं करेगा। ट्रैक्टर जो है ना मेरे ख्याल में लाखों से भी ज़्यादा हो सके हैं, खाली हरियाणा के इस जी अपना हिसार रोड के जो यहाँ से रोहतक रोड गया 1 लाख ट्रैक्टर तो यहीं हो जाएंगे। सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर और ये शाहजहाँपुर वाले ये अलग रह गए हैं। उस दिन जो है ना दिल्ली में ऐसा काम हो जाएगा, दिल्ली जो है ना किसानों को बहुत सह नहीं सकेगी। मोदी साहब की छाती पर बैठे हैं, अगर मोदी साहब पहले फैसला कर लेगा उसमें फायदा रहेगा, और नहीं तो जो है ना उस दिन दिल्ली का हम अपनी तरफ से कोई नहीं करा, खाली ये जो है ना एक इतिहास बन जाएगा। अगर जो है ना एक दिन दिल्ली में जो है ना ट्रैक्टरों की जो है ना ऐसी वो जो है ना सलामी हुई थी। और हमारा तो जो है ना पहले से ही ट्रैक्टर का है। पहले बेटा तुमने देखा नहीं होगा, जो हमारा नोट बनाया था ना आज़ादी के बाद में 5 का, हाँ 5 का चांदी का सिक्का खत्म होया था, उस पर किसान ही छपा, कागज वाले पर भी किसान का है। हाँ किसान का था वो। ये तो बाद में ये जो है ना ये दोस्त आ गए ना गांधी का चला दिया, और ये गांधी का चलाने लगे तो गांधी का 2000 रुपये मैं तो ये कहूँ हूँ। अगर जो है ना इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, भाई भगत सिंह का, और चौधरी छोटूराम का, और फुलझाड़ चुलानी वाला का, इनका कम से कम 500 का 200 का पता कर लो। ऐसा तो वो कुछ मत करो। ये इनको आज भी जो है ना देशद्रोही उग्रवादी मान रहे हैं और गांधी जी को उठाए अंडे हैं भाई। वो उस बारे में ज़्यादा तो मैं कहता नहीं, माहौल सा है, नहीं तो जो नहीं सब ने इतिहास पढ़ लिया, सब ने यह पता आज़ादी दिलाने वाले कौन थे और गद्दार कौन थे। गद्दार इन लोगों ने उनको बना दिया, और गद्दार ये पहले बात करने लगे थे। ये RSS वाले तो जो ना उनसे पहले से मिले हुए थे, वो तो ये कहा करते अगर भी आप जाओ मत,
आप और कुछ दिन रहो, इनका आज़ादी मत दो कि ये अपने पैर जमाने लग रहे थे। एक व्यापारियों की पार्टी थी, ये मोदी की और ही है, ये तो चाय वाले से व्यापारी बन गया। किसान को भिखारी बनाना चाहे है, किसान भिखारी नहीं बनेगा, ये अन्नदाता ही अपना हक लेकर रहेगा और ये जो अनुदान करता ही रहेगा, किसान कभी भिखारी नहीं बनेगा। चलिए सर, जो एक बात और है, किसान आंदोलन के अंदर जो इतना लंबा एक आंदोलन चल गया है, आज आंदोलन को 57 दिन हो गए हैं और 57 दिन में कल ऐसा क्या हुआ कि सरकार कुछ हल्की पड़ी है 10 दौर की मीटिंग के बाद, और कल जो 11वें दौर की मीटिंग थी उसमें उन्होंने बोला कि हम 1.5 साल के लिए इसको स्थगित कर देते, किसान नेता और भारत सरकार के नेता आपस में बैठकर बात कर ले। वो हमने जो ना उठाने का वो कर रहे थे। ये एक ऐसा आंदोलन है आज़ाद भारत में कभी भी नहीं होया है जैसा अब हो रहा है, और शांतिपूर्वक नहीं होया है। हिंसक होया करते आंदोलन, शांतिपूर्वक चल रहा है। उनकी यह पॉलिसी है कि एक बार किसान यहाँ से उठ जाए और फिर दोबारा शायद नहीं आए। ये ऐसा आंदोलन है, अगर इसको ये कुछ करने की सोचेंगे ना, अमित शाह जी अपनी कोई चाल चलाओगे, जैसे यूपी में दंगे करवाएगा, गुजरात में करवाए, हमारे साथ अगर कोई छेड़खानी करी ना तो ये ऐसा हाल हो जाएगा। हम चुप बैठे अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, अगर ये हमारे ऊपर वार करेंगे तो ये ऐसा हाल हो जाएगा। इसमें इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और जो ना मोदी ने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा विदेशों के आगे। अभी भी मुश्किल हो रहा है, विश्व के अंदर इस आंदोलन की बातें हो रही है, और जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया किसान आंदोलन का, और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर तानाशाही की जा रही है। उसके अंदर बेटा ये रहा जो हमारा राष्ट्रीय मीडिया ना, ये इनका भी क्या होया है, ये जो है ना वहाँ तक खबर कम पहुँचने दे। ये सोशल मीडिया ने हमारा जो है ना ये उठाया ये आवाज़ है और इसी ने हमारा काम जोड़ा है। राष्ट्रीय चैनल उनको नहीं दिखा रहे। सोशल मीडिया अगर चल रहा है ना विदेशों में तब तक हो जाता है। राष्ट्रीय चैनल ये भी क्या हुए हैं, भाई संदीप चौधरी है, रवीश कुमार है, वो कुछ पहुँचाएंगे। उसके बाद में जो है ना मोदी की सारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, बाहर से भी इसको जो है ना दबाव पड़ेगा। ट्रंप चलेगा, इसका साथी था, ये जो है ना बाइडेन आया है, ये भी करेगा। और ये अपना इंग्लैंड ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने इसको पहले धमका दिया है, और रूस और चीन इसकी मान नहीं रहे हैं। और चीन तो चाहे यो है कि अंदर दंगे हुए, और एक और बात ये करे हैं कि इसमें जो है ना उग्रवादी आप फंसे, चीनी आप फंसे, खालिस्तानी आगे रमदनियों को थारे दा बड़ा उग्रवादी कौन है, रंगा बल्ला दो या अमित शाह मोदी ऊपर बैठे हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं। इन जो है ना हाईजैक कर रखा है पार्लियामेंट को, और जो है ना न्यायपालिका को भी कर लिया। सब के नहीं हाईजैक करे बैठे हैं। कोई अगर बोला है उसी ने डरा कर वहीं रख लेते हैं, किसी का आवाज़ बाहर नहीं आने देते। और ये मीडिया वाला जो मैं तो ये कहूँ तुम इससे बढ़िया तो जो है ना भाई इसको बंद करके छुट्टी करके आ जाओ। ये किसान तुमने जो है ना कर देंगे, तुम ये हमारे उस खिलाफ बैनर मत, ये जो है ना ये ना फैलाओ, खाम खा अफवाह जो फैला रहे हैं। अब ये किसी ट्राली बाइक उसका उग्रवादी का फोटो लगा के हम देख रहे हैं राष्ट्रीय चैनल वाला में, और ये दिखा दे किसान आंदोलन में जो नहीं इनके फोटो लग रहे हैं। एक रैली और की थी, एसवाइएल का मुद्दा उठाया था बीजेपी सरकार ने, नारनौल में एक रैली की थी एसवाइएल के ऊपर। तो वो कौन से किसान थे जो एसवाइएल में आए हुए थे? बीजेपी सरकार बोली कि यहाँ बैठा हुआ किसान नहीं है, और एसवाइएल में एसवाइएल वाले मुद्दे में बैठा हुआ किसान था। वो किसान नहीं थे बेटे, वो दिहाड़ी वाले आदमी थे, फैक्ट्रियाँ की छुट्टी करवा के और उनका साफे बंधवा के वो ले जा रखे थे। उनमें किसान कोई भी नहीं था, सारे बीजेपी उसके थे। और ये मीडिया वाले ने पूछी भी है, एक ने पूछ रहे थे, जनानियाँ लेकर जा रही थी, बोला जी आप किसान हो, बोला ना, फिर बोला कैसे आई हो। एसवाइएल का मुद्दा भी नहीं पता था, एसवाइएल है क्या? लोगों उन्हें नहीं पता था। एक तो न्यू करी दिया एसवाइएल लेकर जाएंगे, मीडिया वाला पूछा था, बोला क्या में ले जाओगी, बोला थल्ला ले रही है, इसने ले जाओ, उन्हें यही नहीं पता था एसवाइएल से के। एक ने फिर बताई, बोले हमने तो यह जनानी बुला के ले रही है। बोले जी आप इन्हें क्यों कर ले रही हो, हम तो बोले यही साड़ी है नरेगा गाड़ी। हाँ, और इसने न्यू को ये तारी 2 दिन की हाजिरी लगा दूंगी तब मुझे चाल पड़ो। बोले हमने ये नरेगा गाड़ियाँ नहीं बुला के ले रहे हैं। वहाँ पर जो ना जब कमी किसान कोई नहीं था, किसान के बेटा बेटी कोई नहीं थे, नकली सौदा था। जो कैमला में कांड हुआ था, कैमला के अंदर जो हेलीपैड बांटे गए थे सीएम उसके मनोहर लाल खट्टर के, तो उनका एक बयान आता कि कैमला के अंदर भी किसान नहीं थे, खालिस्तानी और पाकिस्तानी वहाँ आए थे, या फिर जो ये अपने दंगे भड़काए गए थे। और मेरा प्रोग्राम नहीं है, किसान हुआ मीटिंग, 5000 किसान वहाँ मीटिंग के अंदर बैठे थे। तो वो कौन से 5000 किसान उस मीटिंग में बैठे जो उसकी सुनने के लिए वहाँ? तो यार रोड पे कौन बैठा है? उसमें वो उसके बीजेपी के कार्यकर्ता थे और वो दिहाड़ीदार हुआ है, तो वहाँ का भी आया था। और पाकिस्तानी तो खट्टर है, हम ना पाकिस्तानी बताओ, पाकिस्तानी तो खट्टर है। हम तो ये आगे पसंद है, दिल्ली हमारी है, दिल्ली हमने पहले जीती है, दिल्ली हमने बसाई है, हमने आबाद करी है। इंद्रप्रस्थ के बाद में ये जो उजड़ गई थी, फिर इन किसानों ने बसाई है। दिल्ली के चारों तरफ जो ना किसान कौम बसा है, इन्हें नहीं आबाद करी है। ये पाकिस्तान से आगे नहीं मालिक बन गए, वो चाय वाला जो है ना इसका मालिक बन गया। वो बताओ ही भाई, हमने चाय बेचता तो देखा नहीं, देश बेचता वो हमने लिया देख, अगर देश को कैसे बेच रहा है वो। ऐसा कोई विद्यार्थी भी नहीं मिला आज तक कि जो नरेंद्र मोदी के साथ पढ़ के आया हो। नरेंद्र मोदी का पता नहीं, बात है खट्टर तो मेरी साथ था, वाली स्कूल में पढ़ाते, हमारा गुवांडी है।
यो तो था। और इसका क्या हुआ था 10वीं करके न और वहाँ तो ये जो है ना भाजकर ने इसमें इनका संगाड़ा में आ गया था, वहाँ मिल गया था। वो संगाड़े को ऐसी पढ़ाई पढ़ाए हैं वो जो उन्होंने कहा है देशभक्ति राष्ट्रभक्ति भक्ति हमारे पास नहीं है, खाली हमने यो हिंदू धर्म का नाम लेकर और इस देश पर जो है ना पूरा कब्जा करना है और इसको जो है ना हम किसी को बेच देंगे। पूरा देश के बेचने की स्कीम कर रहे हैं, खाली हमारी ज़मीन और ये बंदरगाह और हवाई जहाज नहीं, ये पूरा का पूरा देश का सौदा कर सके। मगर अब किसान जाग गया, किसान अनपढ़ नहीं है। मैंने एक बीजेपी नेता से बात की थी कई दिन पहले ऐसे किसान आंदोलन के ऊपर, मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि हरियाणा के किसान के ऊपर कोई दबाव नहीं है इस एमएसपी के लागू होने से और इस कानून के लागू होने से। एमएसपी किसान के हित में है। और उन्होंने ये भी कहा था साथ में कि हरियाणा के किसान पर कोई दबाव नहीं है, अगर दबाव है तो व्यापारी पे है और आड़ती पे है। एक बात बताओ, अगर व्यापारी पर आड़ती पे दबाव मान रहे हैं तो ये हमारा कानून बना के दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे, स्वामीनाथन लागू कर दो, इन दोनों को ख़त्म कर दो। ये तो फायदा ये है ना, इसने ये टेंडर तक कर लिया अंबानी अदानी से, अगर वो एमएसपी की गारंटी देंगे तो उनको जो है ना फ़ायदा कम में बनेगा, उनको फ़ायदा कम मिलेगा तो इनका जो है ना सरकार का कमीशन कम मिलेगा। आगे ये पार्टी फंड में चंदा देंगे, उसमें वो होगा जिसे अपने चुनाव में खर्च करेंगे। अगर इनको नुकसान नहीं है, ये पूंजीपतियाँ क्यों सोच रहे, किसानों की सोच रहे, तो उस पर लिख के दे दो यो। और स्वामीनाथन आयोग का ऐसा कर दो जैसे हमारे यो कर्मचारियों का आयोग आवे है और ये यही नला रखे दो, तो दूसरे तीसरे साल हमारा आयोग बैठाओ और उसकी जो है ना रिपोर्ट सिफारिश लागू करो। ये तो सारा किसान का नुकसान है और व्यापारी का फायदा है। ये तो इसका किसान विरोधी होगा, ये लिख कर दे दो इसका क्या नुकसान है भाई, हमने कानून बना दिया, आगे फिर हम कार्रवाई देखेंगे। उन्होंने एक बात और कही कि मैं किसानों को नहीं है इस बिल की कॉपी उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार हूँ, और आधे से ज़्यादा किसान वहाँ ऐसे बैठे जिसको इस काले कानून के बारे में पता भी नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं है और उनको गुमराह किया जा रहा है सरकार के द्वारा, विपक्षी पार्टी के द्वारा उन्हें भड़काया जा रहा है। उनके कुछ ऐसे बयान भी थे। विपक्षी पार्टियां का हमारे साथ कोई और नहीं है, हम तो सारे चोर मानना, कांग्रेस इन बड़ी चोर है जो देश का नाश ठाकी, नहीं तो हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया है। हमारी जो है ना किसाना की खून पसीना की कमाई ना, ये मजदूरों की ना विदेशों में भेजा उड़ा इनका पैसा मर जाए है। और ये बोल रहे हैं विदेशों से फंडिंग हो रही है, अरे भले मानसों फंडिंग क्या हो रही है, हमारे भाई हमारे बेटे विदेशों में बस रहे हैं, वो अपने बिजनेस करें, नौकरी करें, कमाई करें, वो हमारे पास पैसा भेज रहे हैं, वो तो इंडिया में पैसा हुआ है और थारा के अगर हमारी कमाई ने विदेशों में भेजने भाग रहे, तब तो फंडिंग तो तुम कर रहे हो। और जो हिसाब करके देख रहे हो, चौधरी चरण सिंह ने कानून बनाया था, कोई रिश्वतखोरी में या जो है ना इसमें काला बाजारी में पकड़ा जा है तो जो सजा चपरासी की होगी वही प्रधानमंत्री की होगी। हिंदुस्तान आगे वो कानून भी ख़त्म कर दिया क्योंकि हमारी राजनीति वाले सारे के सारे चोर हो रहे हैं, इसमें दूध का दो है कोई नहीं रह रहा। आगे से जो है ना किसान अपना कोई लीडर ले आएंगे और जब ये जो है ना देश बसने का रास्ता होगा। और ये हमारी तो सारी पार्टी भ्रष्ट हो रही है, पैसे से इनका जो है ना पेट नहीं भरता। ये इतना पैसा हो लिया, ये भी हमारे एमपीआं का हिसाब लगा दिखा दे। एनआईए भेजी हमारी किसानों के पास, ईडी भेजी हमारी जांच करें 2014 के इनके जो फार्म इन भरे, इनने अपनी संपत्ति लिखी है और आज 2021 में इनका बायोडाटा कटवा के देख ले, इनका जो है ना 1000 गुना बद रहा है कि 2000 गुना बद रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी और वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह के ऊपर भी वो जांच कमेटी बैठाई गई है, सिरसा वाले के ऊपर वो किस उसमें बैठाई गई है सरकार ने, वो बोल रहे कि इनके पास ब्लैक मनी आया, ये आया, उसके ऊपर जांच कमेटी की गई है। हमारी जो है ना इसमें मनमुटाव करने के लिए हमारी कमेटी में अगर ये जो है ना इनका मनमुटाव हो जाएगा, वो चडोनी साहब ने जो है ना बयान दे दिया और बलदेव सिंह ने भी बयान दे दिया, उसमें कोई नहीं थी। हमारी कमेटी फिर से एक चल रही है और जो है ना चडोनी साहब ठीक नेता, उनमें कोई हेरा फेरी नहीं कर रखी। ये सारा सरकारी मीडिया का चल रहा है, सरकारी मीडिया हमारी बदनामी करने पर चल रही है। और सरकारी मीडिया का एक दिन ऐसा टाइम आओगा जैसे पिक्चर में पीछे लगा कर ना डंडे लेकर वो पीछा मत लेकर के भाजा करे हैं और फिर वो आकर उन्हें नंगे कर दिया करे। ये एक दिन ही सरकारी मीडिया का ऐसा टाइम आओगा जो ये बन रहे हैं इसके बिक रहे हैं, अगर उन जो ना छिपने जगह नहीं पाएगी, उनका नंगे करेगी यह जनता। एक बार आपका शुभ नेम और बता दीजिए। मैं चौधरी राजपाल, प्रधान कल खाप, मेरा गांव गद्दी खेड़ी है और जिला रोहतक है। और जो ना पहले तो मैं जो ना अपना हरियाणा का था भी, मैं भूख हड़ताल पर बैठा था 13 दिन, उसमें मेरे पास यूपी के भी आए, मध्य प्रदेश के भी, राजस्थान के भी, और ये जो हमारे उत्तराखंड वाले भी वो मैंने राष्ट्रीय प्रधान बनाए गए हैं। और जो है ना वो मैंने सारे भाइयों का सारा है। एक जो है ना एक जो मेरे पास खिलाफ वो कार्रवाई हो रही है, हम उनसे नहीं डरते, हम किसानों की लड़ाई लड़ाएंगे। उसके बाद में भैया सरकार मेरे साथ जो कुछ करना चाहो कर ले, मगर जो है ना इन किसानों की अन्नदाता की, हमारी बहन बेटियां की, इनकी मांग को मान ले। अन्नदाता बैठा है और अन्नदाता का अगर तुम जो है ना दुखी करोगे, परेशान करोगे तो अगला जन्म में जो है ना मोदी साहब, अमित शाह, खट्टर साहब सुन लो, ऐसा श्राप दूंगा मैं तुमने, तुम अगला जन्म में हिजड़े बनोगे, थैली बजाते घर घर अंडोगे।
ना तो लोग बनो ना लगवाई बनो। अब तो लोग तो बन रहे हो, इनकी जो है ना अन्नदाता की आप मांग न मान लो और इनकी यह सुनाई कर लो। आप अपना आराम से सोइयो, हम अपने जो है ना आराम से घर जाएंगे और जो है ना इनके आगे चरण ले लो। ये चारों धाम यहीं पर हैं आज दिल्ली में, जो 4 धाम लोग घूमने जाते हैं ना दिल्ली में किसान के पास। हाँ, किसान के पास चारों अमीन बाटरा पर बैठे हैं, इनके आगे चरण ले लो। ये हमारी जो दुर्गा शक्ति भी आई बैठी है, हमारी बहन बेटियाँ आई बैठी हैं, हमारी माताएं भी आ रही है 90-90 साल की, उनके आगे चरण ले लो। थारे पाप धो जाएंगे, अगला जन्म में थारा ब्याह हो जाएगा, बालक हो जाएंगे, पोता पोती हो जाएंगे, दादा कणिए हो जाएंगे, नाना कणिए हो जाएंगे। ये भी इनका थारा कोई वो नहीं है। चलिए धन्यवाद जी। ओके, आप सबकी क्या राय है जी? आपकी राय बताओ साहब। हाँ जी साहब, आपकी राय बताओ जी किसान आंदोलन के ऊपर। किसान आंदोलन निरंतर ले बहन का भी ले। किसान आंदोलन के ऊपर जो कल सरकार का फैसला है उसके ऊपर क्या राय है सर आपकी? देखो, सरकार तो गोल मोल करने की कोशिश करेगी और वो चाहेगी कि आंदोलन गुमराह हो जाए और ये किसान यहाँ से उठ के चले जाएं। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं, अपने हक को लेने के लिए आए हुए हैं। तो कहते रहो कि अब किसान की जो नेता हैं, जो 40 आदमी किसान की कमेटी है और सरकार की जो कमेटी है और सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है, ये सब मिलकर बात करें, हम इस कानून को 1.5 साल के लिए स्थापित करने के लिए तैयार हैं। नहीं, डेट के लिए क्या, यह परमानेंट ही स्थगित करना पड़ेगा, इसको वापस लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्लॉज लगाए हुए हैं वो किसान को बर्बाद करने के लिए लगाए हुए हैं। अभी सरकार कैसे झुकी? 26 तारीख के ट्रैक्टर परेड को देखते हुए झुकी है, किसानों के दबाव में झुकी है। 10 दौर की मीटिंग खारिज हो गई, 10 दौर में तो कोई बात नहीं हुई थी, कल ऐसी क्या बात? नहीं, उनको पता लग गया ना, अब ये पंजाब हरियाणा का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हो चुका है। हम कनाडा के लोगों ने जो यहाँ से गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग गए हुए हैं, न्यूजीलैंड में हमारे गए हुए हैं, हमारे बच्चे गए हुए हैं, जिनको ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच के अंदर भी तो फार्मर्स की आवाज़ उठाई गई ना इंडियन क्रिकेट। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अब ये सिर्फ किसान का नहीं है, असल में ये आंदोलन किसका है? कमेरे और लुटेरे के बीच का आंदोलन है। कमेरे के साथ जो है वो किसान के साथ है और जो लुटेरे के साथ है वो इस सरकार के साथ है। ये हमारे सारे सोर्सेज, सारे संसाधन को लूटना चाहते हैं। अभी जो 26 तारीख की किसान यूनियन की तैयारियां हैं, 4 से 5 लाख की संख्या में ट्रैक्टर हो गए, दिल्ली के रिंग रोड से परेड होगी, और आपको लगता है कि दिल्ली के रेडी से एरिया में इतने ट्रैक्टर कैसे आएंगे और कोई बड़ा खतरा होने की आशंका तो नहीं है? नहीं, हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मार्च होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी किसानों की तरफ से नहीं होगी, लेकिन हम अपना शक्ति का प्रदर्शन करना चाहेंगे और भारत का नागरिक स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस को मनाना पसंद करेगा। हम भी तो यहाँ के नागरिक हैं, हमें भी अधिकार है कि हम अपना राष्ट्रीय ध्वज को लेकर हमारे संविधान के लिए संविधान का मान रखते हुए कानून के अनुसार अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी शक्ति दिखा सकते हैं और इस दिन को मना सकते हैं। अभी जो बात चल रही है कि पार्लियामेंट के अंदर बात चली कि किसान पहले राजपथ पर झंडा फहराने वाला था, लेकिन वहाँ तो आपको पता है वहाँ तो मीडिया भी आई कार्ड से जाती है और देश की गरिमा का ख्याल रखते हुए किसानों ने वहाँ जाने से परहेज कर दिया है। किसान नेताओं ने भी मना कर दिया कि हम किसान रिंग रोड पे जाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से हमें अपना पूर्ण अधिकार है परेड निकालने का और हम उसको निकालेंगे। हाँ, प्रोटोकॉल के अनुसार जो वो होगा हम उससे आगे नहीं जाएंगे। संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार जो होगा हम उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। चलिए धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना, यहाँ बलराज